ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन है कि फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल। कहता है कि अगर हम 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी दें तो 1 ग्राम मेटल लिबरेट हो तो कहां होगा? कैथोड पे। तो कौन सा इसमें कंपाउंड है? NaCl है कि बेरियम क्लोराइड है कि कॉपर सल्फेट है कि AlCl है? तो अगर इसको फटाफट बनाए तो आप तो जानते हैं कि 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल। तो 1 फराडे अगर हम करंट देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल कब होगा? जब मेटल पे चार्ज +1 हो, मेटल पे चार्ज +1 हो। तो इसलिए अगर यहां Na तो +1, बेरियम क्लोराइड +2 क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है, कॉपर सल्फेट, सल्फेट पर -2 तो इस पे +2, एल्युमिनियम पर -1 तो 3 तो यहां +3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 फराडे करंट देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल लिबरेट होगा कैथोड पे। और वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल कब होगा? जब मेटल पर +1 चार्ज होगा। किसमें +1 चार्ज है? Na+ में। इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। तो ये तो हो गया कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो फटाफट हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको अगर ये मान लें कि हमको थोड़ा थ्योरी भी समझना है और फिर बनाना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि 1 मोल जो होता है एटम, 1 मोल एटम्स जो होगा वो आपका हमेशा 1 ग्राम एटम होगा। ग्राम एटम ग्राम एटॉमिक वेट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसीलिए 1 ग्राम एटम जहां भी दिखे तो आप उसको 1 मोल समझ लीजिए। ओके, आइए इसको समझते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना फराडे करंट देंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट मेटल हमारा डिपॉजिट होगा। कहां पर? कैथोड पे। जितना ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर, इसका मतलब उतना ही फराडे करंट दिया गया है। तो हमारा कितना फराडे करंट दिया गया है? 1 फराडे। तो 1 फराडे अगर करंट दिया गया है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा। कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल। तो आप सबका चेक करिए। देखिए NaCl है, NaCl में Na+, तो 1 फराडे करंट देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट Na+ रिड्यूस होगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट Na+ रिड्यूस होगा क्योंकि Na पर एक ही प्लस चार्ज है, इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो Na+ होगा वो 1 मोल Na के इक्विवेलेंट होगा। और ये 1 मोल Na, तो 1 मोल Na कितना? 1 ग्राम एटम, क्योंकि मोल को आप क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। तो 1 मोल जो है वो 1 ग्राम एटम के बराबर हो जाएगा, इसलिए आंसर पहला। जैसे बेरियम क्लोराइड होता तो 1 फराडे करंट देते तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट Ba2+, क्योंकि क्लोरीन पर -1 होता है ना चार्ज, तो 1 फराडे देते तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट Ba2+ रिड्यूस होता। इसका मतलब ये हुआ कि बेरियम पर यहां चार्ज कितना है? +2, इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाफ मोल हो जाएगा। तो हाफ मोल बेरियम हो जाएगा। और मोल को ग्राम एटम कहते हैं, तो ये हाफ ग्राम एटम बेरियम आपका कैथोड पे लिबरेट होता है। अब आइए कॉपर सल्फेट। तो 1 फराडे करंट देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट Cu2+ आयन रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि सल्फेट पे -2 तो कॉपर पर +2। अब यहां भी +2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम इक्विवेलेंट में हाफ मोल कॉपर। तो हाफ मोल कॉपर लिबरेट होगा। तो मोल को क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। इसका मतलब हाफ ग्राम एटम कॉपर आपको कैथोड पे लिबरेट होगा। अब नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3। तो यहां पर एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है। तो अगर 1 फराडे करंट देंगे तो 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट Al3+ रिड्यूस्ड होगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट करंट देंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट Al3+ रिड्यूस होगा। कब? जब 1 फराडे करंट मिलेगा। क्योंकि यहां पर चार्ज +3 है, इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1/3 मोल।
तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1/3 मोल एल्युमिनियम होगा। अब मोल को क्या बोलते हैं? ग्राम एटम, तो 1/3 ग्राम एटम। इसका मतलब 1 फराडे करंट देने पर 1 ग्राम एटम सोडियम डिपोजिट होता है। 1 फराडे करंट देने पर 0.5 ग्राम एटम बेरियम डिपोजिट होता है। 1 फराडे देने पर, क्योंकि +2 है तो 0.5 ग्राम एटम कॉपर डिपोजिट होगा। और 1 फराडे देने पर, क्योंकि यहाँ +3 होता है एल्युमिनियम में, तो 1 फराडे देने पर 1/3 ग्राम एटम एल्युमिनियम डिपोजिट होगा। तो इसके हिसाब से 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी विल रेट 1 ग्राम एटम, कौन सा? सोडियम। तो आप देखें कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट पहले से थोड़ा सही है तो 10 से 15 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल लेंगे, उससे कम में ही निकल जाएगा। और अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम उतना साउंड नहीं है तो पहले उसको बात को समझेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए थोड़ा बेसिक पर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि सही टाइम से अगर हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट 2.5 मिनट ले लेंगे तो हम जो टोटल क्वेश्चन होता है उसको हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन आता हुआ हमारा स्लिप कर जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।